द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से खेला हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने चारों नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी की करारी हार पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है। एक भी सीट निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गई है। बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हुई है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी सपने देख रही थी कि वो तृणमूल कांग्रेस को हराकर पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेगी, आज पश्चिम बंगाल में छोटे से चुनाव को लेकर, या बड़ा चुनाव हो या उपचुनाव हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की छीछा लेदर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। चारों निकायों पर तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है। मैं चारों नगर निगम के नाम बता देता हूं। आसनसोल, विधाननगर, चंदन नगर और सिलीगुड़ी में क्लीन स्वीप हो चुका है। आप समझिए, अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है। ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दे दी है। उनकी पार्टी ने करारी शिकस्त दी है। भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाने के लिए भी सीटें नहीं है कि वो बता सके कि हम विपक्ष में खड़े हैं या विपक्ष में बात कर रहे हैं। नगर निकाय के नतीजों ने यह दर्शा दिया है कि तृणमूल कांग्रेस का जलवा बरकरार है और भारतीय जनता पार्टी को जनता नापसंद कर रही है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ खेला होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तो लगातार खेला पर खेला हो रहा है। सिर्फ खेला नहीं हो रहा है, खेला पर खेला हो रहा है। एक के बाद एक चुनाव के नतीजे दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जा रहा है। आप समझिए कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें बढ़ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी यह ख्वाब देखने लगी थी। पूरे कैबिनेट को लगा रखा था कि जाओ पश्चिम बंगाल जाओ, वहां चुनाव जीत कर आओ। लेकिन आपने नतीजे देखे थे पश्चिम बंगाल में क्या आए थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। एक मात देने के बाद दे मात, एक के बाद एक मात भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी थी। और एक बात और समझनी होगी दोस्तों, कि आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दहाड़ लगाई थी उत्तर प्रदेश में भी। अखिलेश यादव को जिताने का वादा किया, दावा किया, और साथ ही साथ यहां दहाड़ी भी थी। तो आप समझिए पश्चिम बंगाल में लगातार खेला हो ही रहा है और उत्तर प्रदेश में भी खेला होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आप समझिए कि मैं कुछ डिटेलिंग आपको बता दूं। देखिए, विधाननगर की अगर बात की जाए, वहां पर 41 वार्ड है, इसमें से 41 में से 39 सीटें जीत ली हैं टीएमसी ने। उसके बाद अगर बात करें वहीं सिलीगुड़ी में जो 47 वार्ड है, जिसमें से 40 वार्डों पर जीत हासिल हुई। आप समझिए ये लगभग क्लीन स्वीप माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आसनसोल की बात करें, जहां 106 वार्ड है, वहां से 70 वार्ड में जीत हो चुकी है। और चंदनगर की बात करें तो 33 वार्डों में 31 सीटों पर जीत हासिल कर लिया टीएमसी ने। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई। आप समझिए कि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो ही रहे हैं, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। अपने आप में आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, उसके बाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी का अब ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। जितनी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई थी, उतनी ही तेजी के साथ गिरती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, ये दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी हार चुकी है। आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में तो अब ना निकाय उनके पास है, ना पंचायत की बात करें या विधानसभा की बात करें, कुछ भी उनके पास नहीं बचा है। आने वाले समय में हो सकता है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त खाने वाली है तृणमूल कांग्रेस से। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का लगातार जलवा बरकरार है। और ऐसे समय में जब चुनाव हो रहे हो 5 राज्यों के, आज भी इलेक्शन हो रहा है, गोवा में हो रहा है और उत्तराखंड में इलेक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जहां 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहां की तस्वीरें भी देखिए आप, कैसे वहां भी खेला होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और उस समय यह खबर सामने आ जा रहा है, साफ तौर पर दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे मतलब सीधे तौर पे गिरता हुआ चला जा रहा है। ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं, हर जतन इन्होंने भिड़ा लिए थे। और वही हाल अब उत्तर प्रदेश चुनाव में साफ किया जा रहा है। जो माहौल बनाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की गई थी,
पश्चिम बंगाल में पूरी कैबिनेट को लगा रखा था, जाओ मंत्री जी जाओ, जाओ कैबिनेट के मंत्रियों, धुरंधरों जाओ जिता के लाओ। वही हाल अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो संकेत सभी के दिमाग में, सबके जहन में सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से खेला पे खेला हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में भी इस बार खेला हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है कि हम राम मंदिर पर वोट मांग लेंगे, हम मांग लेंगे अन्य मुद्दों पर वोट, क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? यह वक्त बताएगा 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आए हैं, पश्चिम बंगाल के नतीजे दर्शाते हैं कि पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रही है। और ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता दें। दीदी ने कहा कि मां माटी मानुष की जीत। ममता को दीदी राम संबोधित किया जाता है, आप भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि मां माटी मानुष की जीत हुई है। ये इस तरह से क्लीन स्वीप किया है, वो आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर आसनसोल की बात करें, जहां पर 43 सीटों में जीत हासिल कर ली है, तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है और आसनसोल नगर निगम CPIM की 2 सीटें मिली हैं और वहीं भाजपा को सिर्फ 3, कांग्रेस को 1 सीट मिली। आप समझिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निचले स्तर पर चली गई। आप समझिए केंद्र में बैठे हुए फिर भी यह हाल है, पूरी ताकत बिड़ा ली, विधानसभा चुनाव में कोई दाल नहीं गली। और ममता बनर्जी ने भी जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि नगर निगम चुनाव में TMC उम्मीदवारों के लिए मतदान करने पर आसनसोल, विधाननगर, सिलीगुड़ी और चंदनगर के लोगों को बधाई दी है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हम लोग जीत रहे हैं, हमें और विनम्र रहना चाहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि विनम्रता विजय का सबसे बड़ा गहना है। वो बात भी प्रदर्शित करने की कोशिश ममता बनर्जी ने की है कि हम विनम्र रहेंगे, कोई भी कहीं भी कुछ नहीं होगा, हमें और विनम्र रहना होगा। ममता बनर्जी ने यह भी बात कही है। तो विनम्रता से इस पूरे चुनाव को ममता बनर्जी ने लड़ा और TMC ने लड़ा, TMC कार्यकर्ताओं ने लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता के भाव से हटाने की कोशिश की है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में किस तरह के भाषण हो रहे थे, आप उस दौर याद करिए जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे। दीदी के बारे में किस तरह की बातें हो रही थी। ममता बनर्जी, जिनको दीदी के नाम संबोधित किया जाता है, ममता बनर्जी के बारे में किस तरह शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था। खेला हो बे किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही थी। लेकिन आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार ममता बनर्जी जो कि एक शेरनी की तरह उभर कर सामने आई और उन सभी लोगों का मुकाबला किया, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट के लोग आ रहे हो, चाहे अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां पर डेरा जमा के बैठ गए थे पश्चिम बंगाल में, सबसे डटकर मुकाबला किया और चुनौती ली और जीत कर दिखाया, बता के दिखाया कि तुम कितने भी आ जाओगे, हम डरने वाले नहीं है, हटने वाले नहीं है, डिगने वाले नहीं है और जीतेंगे। और वही काम पश्चिम बंगाल में बरकरार है। एक के बाद एक जो नेता छोड़ के गए थे, आपने तस्वीरें देखी होंगी, जो नेता TMC से छोड़कर BJP में गए, जिनको लालच दिया गया था, जब पता चला BJP की नैया डूब गई तो सब फिर TMC में आ गए हैं और उसके बाद अब TMC धड़ाधड़ चुनाव जीत रही। निकाय चुनाव में जो जलवा बरकरार किया है, ये BJP की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये खबर ऐसे वक्त आई है और ये हार भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वक्त मिली है जब 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और ये बहुत फर्क डालेंगे कि किस तरह से क्लीन स्वीप कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।